दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, सुमित्रा उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। फसल के नुकसान के बाद सोहन के आंतरिक संघर्ष और परिवर्तन का अन्वेषण करें। यह घटना जिम्मेदारी और कड़ी मेहनत पर उनके विचारों को कैसे प्रभावित करती है। सोहन की आलस्य से परिश्रमी तक की यात्रा में उसके माता पिता की भूमिका का वर्णन करें। उनकी प्रतिक्रियाएं और समर्थन उसके परिवर्तन को कैसे प्रभावित करते हैं। स्पष्ट करें कि सोहन के बारे में समुदाय की धारणा कैसे विकसित होती है, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। माधो काका, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। सोहन पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी सोहन को बहुत डांटा। शाम को सोहन घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कबीरदास घर वापस आए तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीरदास कहाँ चल दिया? सब छोड़कर दौड़ते हो। माँ, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोहन, माँ, तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। कबीरदास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुमित्रा, सुनो जी, पहले खाना खा लेते। कबीरदास, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? सोहन के हाथ से खाना भेज देती। सुमित्रा,